जय माता दी दोस्तों, आज हम सुनेंगे हनुमान जयंती के खास मौके पर हनुमान जन्म की कथा। दोस्तों, हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और जरूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के जन्म की कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो आइए सुनते हैं हनुमान जन्म की कथा। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव हाथ में एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और वह कटोरा राजा दशरथ को देते हुए बोले, राजन, यह खीर अपनी पत्नियों में बराबर बांट दीजिए, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने खीर का वह प्याला लिया और अपनी रानियों में बराबर बांट दिया। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, परंतु जैसे ही रानी कैके खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील वहां उड़ती हुई आई और उस खीर का कुछ अंश झपटकर अपने मुंह में लेकर वहां से उड़ गई। उड़ते उड़ते वह चील उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजना और वानर राज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे। जब वह चील वहां से गुजर रही थी तो उसके मुंह में भरी खीर माता अंजनी की हथेली पर गिरी, जिससे माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने वानर राज केसरी को सारी बात बताई। वानर राज केसरी ने उनसे कहा, हो सकता है यह भोलेनाथ का ही प्रसाद हो, आप इसे ग्रहण कर लें। वानर राज केसरी के कहे अनुसार माता अंजनी ने वह खीर ग्रहण कर ली और इसके फल स्वरूप कुछ ही समय में माता अंजना गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजना पर्वत के शिखर पर खड़ी सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा कि आसपास के पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, तो वह क्रोध में आकर बोली, यह कैसा जादू है? कौन दुष्ट है यहाँ जो मुझ पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी पवन देव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी मुझे क्षमा करें, आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। आपका नाम पुंजिकस्थला था। आप अत्यंत रूपवती थी, लेकिन आपका स्वभाव बहुत नटखट और चंचल था। एक समय एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपके नटखट स्वभाव से भूलपूर्वक आपने उनके ऊपर फल फेंक दिया, जिससे उन ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वह आप पर क्रोधित हो गए और उन्होंने आपको श्राप दिया कि अगले जन्म में आप एक वानर बन जाएगी। इसके बाद आपके क्षमा मांगने पर उन्होंने आपसे कहा कि वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु आपको एक वरदान दे सकते हैं कि उस रूप में आप एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करेगी जो साक्षात महादेव का रूप होगा, जिनकी यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। इस वरदान से विवश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है। अब स्वयं महादेव का अंश आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार अंजना ने पुत्र हनुमान जी को जन्म दिया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।